देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर सुबह 6:30 पर अपनी उच्च की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में गुरु के प्रवेश करते ही गुरु की शक्तियाँ बढ़ जाएगी, गुरु के शुभता में बढ़ोतरी होगी और अचानक से गुरु जो है शुभ फल तेजी से देना शुरू कर देंगे। कर्क राशि में गुरु जो है उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच का होते हैं। कुंडली में जो है नवमी धनु राशि और अंतिम मीन राशि के स्वामी गुरु है। गुरु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि से पांचवी राशि, सातवीं राशि और नौवीं राशि को अपनी पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि से देखते हैं और माना जाता है कि गुरु की जिस राशि पर दृष्टि पड़ती है उस राशि वालों को शुभ फल मिलता है। कर्क राशि में गुरु जो है 31 अक्टूबर की शाम 7:19 तक उच्च का रहेंगे। उसके बाद में सामान्य फल जैसे रूटीन में गोचर में दिया करते हैं वैसा फल देने लगेंगे। कर्क राशि में गुरु गोचर करते हुए 14 जुलाई को अस्त हो जाएंगे और फिर 12 अगस्त को उदित भी हो जाएंगे। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में सभी प्रकार के शुभ काम जो है वह नहीं हो सकेंगे, जैसे कि शादी है, विवाह आदि, क्योंकि गुरु जब अस्त होते हैं और शुक्र जब अस्त होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि तारा अस्त हो गया है और तारा अस्त होने का मतलब शुभ काम नहीं कर सकते। अब गुरु का यह राशि परिवर्तन करना और उच्च का होकर के शुभ फल देना, इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। मैंने सभी 12 राशि वालों के लिए 4 अलग अलग भाग के वीडियो बनाए हैं। आज के इस तीसरे भाग में मैं जो तीसरी 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि के बारे में बताऊंगा और बाकी बची 3 अंतिम राशियां जो है कल मैं पोस्ट करूंगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में उच्च के देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल आशीर्वाद पाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखते हैं तीसरी 3 राशियों पर गुरु के उच्च का होकर कर्क राशि में गोचर करने का कैसा प्रभाव पड़ेगा। और मैं शुरुआत करता हूं इस वीडियो की पहली तुला राशि से। तुला राशि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र को गुरु का शत्रु माना जाता है। आपके लिए गुरु जो है तीसरे भाई बहन स्थान और छठे रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म स्थान में गुरु उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। 10वें कर्म स्थान में गोचर कर रहे गुरु की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान पर रहेगी। 7वीं दृष्टि आपके जीवन में सुख और माता स्थान पर चौथे स्थान में रहेगी। 9वीं दृष्टि जो है छठे रोग ऋण शत्रु स्थान पर पड़ेगी। इसलिए गुरु का ये गोचर आपके लिए कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी भारी उपलब्धि हासिल करवाएगा। आप अगर कारोबारी है ये किसी कारोबार या व्यापार से जुड़े हुए हैं अगर आप, तो अब आपको अचानक आपके कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी। बड़े व्यापारियों में आपकी गिनती होगी, आपका अच्छा सम्मान होगा, आपको अच्छा सम्मान मिलेगा। अगर रोजगार की तलाश में हैं, आप बेरोजगार हैं, तो अब आसानी से रोजगार मिलेगा। अच्छी नौकरी और जॉब आपके लिए मिलने की पूरी अब संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। जल्दी आपको अच्छी नौकरी या जॉब मिल जाएगा। अगर कोई आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। जीवन में अब आपके भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। अगर आपके पास में आपका खुद का मकान नहीं है तो अब आपको मकान अपना मिल सकता है। अगर कोई भूमि आदि लेने के बारे में आप सोच रहे हैं तो अब आप जमीन, प्लॉट आदि भी ले सकते हैं या भूमि भवन में इन्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। सोने चांदी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस गोचर के शुरू में ही आपको कहीं से भी मिले अचानक बड़ा धन लाभ होने की पूरी संभावना है। यानी गुरु जैसे ही कर्क राशि में उच्च का होकर गोचर करेंगे और गोचर शुरुआत के दिनों में ही आपको बहुत बड़ा भारी धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है।
खास करके इस समय में भूमि, भवन, प्लॉट, मकान या पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। परिवार में आपके अब विस्तार होगा। किसी का जन्म हो सकता है या किसी का विवाह आदि हो सकता है। माता पिता दोनों से आपका रिश्ता बहुत मधुर रहेगा। इस गोचर में आपको कुछ यात्राएं कारोबारी करनी पड़ सकती है और कुछ पारिवारिक या ऐसे ही घूमने फिरने के लिए जो है यात्राएं आपको करने का योग बन रहा है। फिर भी कुछ भी हो, इस गोचर के दौरान आपको यात्राएं तो बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इस पूरे गोचर के दौरान आपके जो नौकर है, चाकर है, वाहन है, इन सब का सुख आपको बहुत ज़्यादा भरपूर मिलेगा। आपके जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि की बाढ़ आने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में खुशियों के, सुख का, समृद्धि का एकदम से बाढ़ आ जाएगी। आपका जीवन एकदम से आपको सुरक्षित लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ मैं आपको दो बातें कहकर सावधान करना चाहता हूँ कि अब जब जीवन में अचानक सुख बढ़ जाए तो उस सुख को आराम से ग्रहण करना भी अच्छा रहता है। अगर धन का घमंड किया तो धन चला जाता है। जीवन में मिल रही खुशियों के कारण घमंड किया, अहंकार किया तो वो खुशियाँ छिन जाती है, नज़र लग जाती है। अगर आपके व्यवहार में कहीं से अहंकार आ गया, आप घमंड में आकर छोटे बच्चे का, बड़े का, किसी का भी हंसी मजाक में भी अगर अपमान कर दिया तो ये खुशियाँ जो है जाने में कोई टाइम नहीं लगाती है। मैं आपको बहुत सावधान कर रहा हूँ। जो भी खुशियाँ मिले, धन मिले, सुख मिले, उसको चुपचाप भोगते रहो बस। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए जीवन में बहुत कुछ अच्छा और सुख समृद्धि बढ़ाने वाला फल देकर समाप्त होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही गुरु कमज़ोर अवस्था के हैं या अशुभ स्थिति के हैं तो आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताएं या फिर रविवार के दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे को फ़ोन करके आपके ऊपर गुरु का कैसा असर पड़ेगा यह पूछ सकते हैं। मैं आपके तुला राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप नियमित केसर का या पीले चंदन का टीका जो है अपने ललाट पर लगाएं और माँ लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु भगवान की पूजा करें और सभी साधु संतों का सम्मान करें, सेवा करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। गुरु आपके लिए बहुत बेहतरीन फल देकर जाएगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। आपकी राशि का स्वामी मंगल है और मंगल को गुरु का मित्र माना जाता है। आपके लिए गुरु दूसरे और 5वें स्थान का स्वामी है और अब आपके 9वें भाग्य स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। एक प्रकार से 9वें स्थान में गुरु का अगर एक ढंग से देखें तो कुंडली में जो 9वां स्थान होता है, 9वां भाव होता है, वह गुरु का अपना होता है, गुरु की धनु राशि का होता है। तो यह गुरु का अपना पक्का मकान जैसा ही, पक्का भाव जैसा ही माना जाता है। गुरु 9वें स्थान में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लग्न स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाई बहन स्थान को देखेंगे और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान को भी देखेंगे। आपके लिए गुरु का यह गोचर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, धार्मिक गतिविधियां बढ़ाने वाला और आपके जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। जब यानी अब आपका कोई निर्णय जो है गलत नहीं होगा। आप बड़े बड़े ठोस निर्णय ले सकते हैं, वह गलत भी साबित नहीं होंगे। अब तक आपके जीवन में चल रहा था संघर्ष, वो संघर्ष अब समाप्त हो जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी, प्रगति के रास्ते पर आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपकी संगत अच्छे और संपन्न लोगों के साथ में, प्रभावशाली लोगों के साथ में बढ़ेगी। इस पूरे गोचर में आपको अनेक यात्राएं करने का मौका मिलेगा और अक्सर आप धार्मिक यात्रा करना पसंद करेंगे। आपके घर में और परिवार में काफ़ी शुभ मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। कारोबार की स्थिति अब पहले से अच्छी और मजबूत रहेगी।
आर्थिक स्थिति में तेज़ी से बदलाव आएगा। आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनेगा। बचत पर अगर आपने ध्यान दिया तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा। अगर संतान नहीं है तो अब आप प्रयास शुरू करें। आपके आज के किए गए प्रयास के कारण आपके घर में जल्दी संतान सुख जो है मिल सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएगी और आप अपने प्रेमी के साथ में विवाह के बंधन तक, आप अपने प्रेम को विवाह के बंधन तक अगर ले जाना चाहते हैं, प्रेमी संग विवाह करना चाहते हैं, तो अब आपको मौका मिलेगा। आप प्रेमी के साथ में विवाह भी कर सकते हैं। आपको अपने पिता का साथ और समर्थन इस गोचर में पूरा मिलेगा। अगर पिता से रिश्ते खराब थे तो अब सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन में आपसी रिश्ते की कोई तल्खी, विवाद, तकरार चल रहा था तो अब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, उसमें सुधार आएगा। और जो अविवाहित हैं आप, तो अब विवाह की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। व्यापार में और व्यवसाय में कोई फेरबदल भी करना है आपको तो अब आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपकी जितनी उम्र है उस उम्र के अनुसार उत्तम रहेगा। भाग्य पूरे समय आपके साथ रहने से आपके सभी काम पूरे होंगे और अनेक आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होगी। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बहुत बड़ी राहत के साथ में प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु पहले से ही कमज़ोर है या अशुभ स्थिति का है तो आपके जो शुभ फल है उसमें थोड़ा कमी आएगी। इसलिए आप अपने जन्म कुंडली किसी भी विद्वान ज्योतिषी को बताएं या रविवार के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को फ़ोन करें और अपने आपकी राशि पर गुरु का कैसा प्रभाव पड़ेगा यह पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप हनुमान जी को केसर या लंगोट भेंट करें, चढ़ाएं और सिंदूर भी साथ में चढ़ाएं। आपके पास में अगर कोई भिक्षुक, साधु, संत, फकीर, याचक मांगने के लिए आता है तो आप उसको खाली हाथ कभी न लौटाएं। थोड़ा बहुत 2, 5, 10 रुपया, रोटी, सब्जी, अनाज, वस्त्र आदि कुछ भी दो, थोड़ा बहुत उनके हाथ में देकर लौटाएं और उनकी दुआएं हासिल करें तो सब कुछ अच्छा होगा। अब देखते हैं धनु राशि। आपकी धनु राशि है और आपकी राशि का स्वामी ही गुरु है और आपके चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी भी गुरु है। अब आपके अष्टम मृत्यु स्थान में गुरु कर्क राशि में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। 8वें स्थान में बैठे गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 12वें खर्च भाव पर रहेगी। 7वीं दृष्टि आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान पर रहेगी और 9वीं दृष्टि आपके चौथे सुख और माता स्थान पर रहेगी। गुरु का अष्टम मृत्यु स्थान में गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने का संकेत दे रहा है। वैसे ये पूरा गोचर आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाला बीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अष्टम गुरु आपकी रुचि, मानसिकता पर बहुत गहरा असर डालेगा। अष्टम स्थान ज्ञान और खोज के साथ में रहस्य का भी होता है, इसलिए आपका रुझान अब आध्यात्मिकता की ओर झुकेगा। आप जीवन में कुछ अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने में और धर्म के गूढ़ रहस्यों को ढूंढने में बहुत गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। यानी आप जो गहरी बातें हैं, धार्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, रहस्यमय बातें हैं, उनमें ज़्यादा रुचि रहेंगे और उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस कारण से आप धर्म के प्रति आकर्षित रहेंगे और जीवन में जो आपके सुख है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसको लेकर आप थोड़ा सा विरक्ति जैसा आपके मन में भाव रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने का प्रबल योग जो है बना हुआ, संपत्ति मिलने का प्रबल योग बना है। कहीं से कोई गुप्त धन या कहीं से जमीन में गड़ा हुआ धन जो है आपको इस गोचर में मिल सकता है। इस गोचर के शुरू होते ही खर्च भी आपके बढ़ने लगेंगे
और कुछ छोटे छोटे खर्च ऐसे होंगे जो कुल मिलाकर बड़ी रकम जितना बन सकते हैं। धन आने के आपके जितने भी रास्ते हैं उस पर गुरु की नज़र होने के कारण आपकी आय में वृद्धि होगी, लेकिन गुरु आपको धन और सुख से अलग सोचने पर मजबूर करेंगे। इसलिए आप किसी विद्वान को गुरु रूप में मानकर उनके शिष्य भी बन सकते हैं, दीक्षा भी ले सकते हैं। संतान सुख मध्यम रहेगा, जैसा संतान का आपके साथ में चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। प्रेम प्रसंगों में बाधा आ सकती है और संबंध विच्छेद हो सकता है। भाग्य का सहारा हर समय आपको नहीं मिलेगा, भाग्य कभी कभी साथ देगा। स्वास्थ्य का पाया भी कभी कभी कमज़ोर हो सकता है। खर्च आपको अनावश्यक ज़्यादा होने से आर्थिक जो है परेशानियों का सामना करने का भी कारण बन सकता है आपका खर्च। इसलिए खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करें, कम करें। परिवार में भी आपसी रिश्तों में तकरार जैसे योग बनेंगे, लेकिन आप शांत रहे और समझदारी से काम लिया तो कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कुल मिलाकर ये गोचर आपको शांति और धैर्य से बिताने की सलाह है। कभी भी अपने ऊपर आप निराशा के, हताशा के भाव को हावी न होने दें, तो मिश्रित फल आपको ये गोचर देकर समाप्त होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु, जन्म कुंडली में गुरु पहले से ही कमज़ोर है, अशुभ अवस्था का है, तो इसके शुभ फल में थोड़ा कमी आ सकती है। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली जो है किसी विद्वान ज्योतिषी को बताएं, या रविवार के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को फ़ोन करें और आपकी राशि पर गुरु का कैसा, आपके पर्सनल कुंडली के आधार पर आप पर गुरु का कैसा असर पड़ेगा यह मैं बता दूंगा। मैं आपके लिए उपाय बता देता हूँ कि आप नियमित गुरु का आशीर्वाद लें, गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र का जाप करें, और अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, बृहस्पति के गुरु के इस मंत्र के जाप रोजाना सुबह 1 माला जरूर करें, इसका शुभ फल आपको मिलेगा। यह था आज के वीडियो में गुरु के कर्क राशि में उच्च का होकर गोचर करने से तुला वृश्चिक धनु राशि पर कैसा असर पड़ेगा की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और आपके जितने भी तुला वृश्चिक धनु राशि के मित्र परिवार के लोग हैं उनको भी शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए जय गुरुदेव अवश्य लिखें। कल मैं अंतिम भाग में अंतिम 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बताऊंगा कि गुरु का कर्क राशि में उच्च का होकर गोचर करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तब तक जय जिनेंद्र।